एकदम खतरनाक नदी का व्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं बाघा पंडित आ गया फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ गुजरात के नहीं, भारत के नहीं, बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ तक आए कैसे, तो चलिए। सबसे पहले आपको आ जाना है दादर स्टेशन, फिर यहाँ से पकड़नी है ट्रेन एकता नगर एक्सप्रेस। दादर टू एकता नगर एक्सप्रेस पकड़ के आपको चले जाना है एकता नगर दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है, हल्की बारिश हो रही है। चलिए हम पहुँचते हैं और उतरते हैं एकता नगर। सूरत वडोदरा के रास्ते एकता नगर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। तो हम आ गए हैं एकता नगर स्टेशन। स्टेशन से बाहर आएंगे, ये बसें लगी हुई स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए। चलते हैं। आके लग गई और हम बैठते इसमें। छोड़ दिया हमको दोस्तों, साफ नहीं है। और आ गए हम स्टेचू ऑफ यूनिटी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि स्टेचू ऑफ यूनिटी है। आ गए हैं, सबसे पहले चलेंगे अंदर। ये तो फ्रेश व्रेश होने के लिए है। A few moments later. यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि टिकट या तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं या तो आपको फिर ये सामने आना पड़ेगा। आप देखिए लाइन लगी हुई है और फिर ये एंट्री गेट से आप एंट्री मारेंगे। तो चलिए अब हमारी बारी आ गई है एंट्री लेने की। गेट से लेते एंट्री, ये रहा एंट्री गेट। हम सिक्योरिटी से बाहर होते ही आए हम, तो फाइनली आ गए अंदर। रास्ता पकड़ के आप जाएंगे तो अंदर जाएंगे। हालांकि अभी हम थोड़ा बाहर का व्यू देखेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए लगा हुआ अंदर बोर्ड स्टेचू ऑफ यूनिटी की। तो अब धीरे धीरे हम लोग अंदर चल रहे हैं दोस्तों। और चलिए मैं रुका ही। वाओ क्या बात है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। दोस्तों अब हम आ गए हैं एकदम मेन गेट के पास। और राहुल भाई का चश्मा तो उतर ही नहीं रहा है। जैसे गौरव सीएसके के फैन पाली चश्मा सब पीला पीला। मुझे तो लगता है आने वाले समय में ओम प्रकाश की पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे भाई। और हम एकदम से करीब आ चुके हैं दोस्तों। अभी आपको दिखा दें, ये देखिए एक ये साइड से जाने का रास्ता और एक ये साइड से। बारिश हल्की हल्की हो रही है तो हमको छांव से ही चलना पड़ेगा, लिफ्ट का सहारा लेके, नहीं तो मैं आपको बीचों बीच से लेके चलता। चलो। ये हमारे राहुल भाई और गौरव जी। ये देखिए लिफ्ट, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दूर आने के बाद ये हो जाता है ख़त्म। फिर एक स्टॉप आप चाहे तो ले सकते हैं। हो ये देखिए एक पड़ाव ख़त्म होने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा। अरे वाह क्या बात है यार, चीज़ बढ़िया है गुरु। और फिर तीसरा स्टेप आने के बाद मैं फिर से आ गया एकदम ये ब्रिज के करीब। और वो जो स्टार्टिंग में दिखाया था पहले स्टेप से, वो हमसे इतना दूर छूट गया। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वहाँ से लोग आ रहे हैं। और फिर चौथा स्टेप हमारा चालू होता है, ये देखिए। तो दोस्तों एकदम नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। अब आ गया हूँ, ये देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी। और ऊपर क्या बात है, मान लो अगर गिर जाए लौह पुरुष हमारे ऊपर तो यूनिटी। और हम लेते हैं एंट्री। मैं बोल रहा था कि पहले चलते पैर के पास, तो राहुल बोले कि चलो ऊपर से आते फिर उसके बाद चलेंगे। पता नहीं जाने का रास्ता किधर से है, मगर हम चलते हैं अंदर।
तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये स्टेचू ऑफ यूनिटी बनने का प्रोसेस कैसा रहा है। तो इसमें साफ साफ दिखाया गया है, जो पहले ये पहाड़ था, फिर उसको समतल किया गया, फिर उसके बाद थोड़ी सी दीवार बनाई गई, फिर थोड़ी बाउंड्री मारी गई, उसके नीचे एक शेप दिया गया, शेप को थोड़ा बढ़ाया गया, फिर उसके बाद बढ़ाया गया, फिर नीचे का हल्का हल्का उनका जो वो धोती दिखाया जाता है, धोती दिखाई गई, फिर धोती के बाद उनका ऊपर का ये धड़ जो होता है सीने उन्हीं का वो बनाया गया, उसके ऊपर बनाया गया, और सबसे लास्ट में बन के तैयार हुआ उनका पूरा शरीर। उसके बाद जो बचा फेस वो बन के रेडी हुआ है। जो पूरा प्रोसेस है वो उसको दिखाया गया इसमें बनाने के लिए। एक क्रम बाय क्रम आप देखेंगे तो ऐसा ऐसा बना है और फिर बन के तैयार होती है हमारी 182 मीटर की मूर्ति। जो हमारी स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो नंबर 1 पे कैसे आई, मैं मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले जो था क्राइस्ट ऑफ द रिडीमर, फिर द मदरलैंड रूस में, फिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में, फिर ओसिकू का जापान में बना, फिर स्प्रिंग द बुद्धा टेम्पल चीन में बना, और सबसे लास्ट में 2018 में बन के रेडी हुआ 182 मीटर की मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी। चलिए, क्या बात है, इनका फेस इतना बड़ा रखा गया है। इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे तो उनकी पूरी स्टेचू बनाई गई है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हालांकि लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। ये हमारे 2 लोग पुरुष हमारे पास भी हैं, ये 2 लोग, और ये अंदर बनाया गया। अंदर आएंगे तो आपको लाइनें मिलेंगी, व्यूइंग गैलरी ऑफ लिफ्ट करके, और इधर कुछ ये सब तो मान लीजिए इसे लगाया गया है टाइप का, और थिएटर। चलिए हम चलते हैं, आपको इसके अंदर भी लेके देखते हैं क्या है। ये सब बताया जा रहा है, मुझे लगता है क्या बना है, कैसे बना है। उसमें एक थिएटर का एक डिस्प्ले तो गायब दिख रहा है मुझे। ये लाइन लगी हुई है ऊपर गैलरी में जाने का। 5 से 7 मिनट हो गए, अभी भी हम लाइन में लगे हुए हैं और लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए दोस्तों, हम ऊपर आए लिफ्ट से और ये सब लोहे की बनाई गई है। मैं आपको लेके चलता हूँ गैलरी के पास, और उससे पहले दिखा दो ये जो लोहे लगाए गए हैं इसमें, देख रहे हैं आप, पूरा लौह पुरुष के अंदर का लोहा। चलिए हम लेके चलते हैं आपको। नर्मदा नदी का व्यू कुछ ऐसा है, और आपको दिखा दे वो देखिए डैम, और नीचे जो आपको दिख रहा है वहाँ रिक्शा उक्सा, जहाँ से हम लोग टिकट उकट और टिकट काउंटर कुछ ऐसा दिखता है। और ये नर्मदा नदी के पीछे का व्यू आपको दिखा दे, वो फव्वारा लगा हुआ है कुछ तो पानी में, मशीन जिससे पानी उड़ाई जा रही है, वो सामने डैम। और ये आने का रास्ता जो हम एकता नगर उतर के हैं तो यहीं बस के रास्ते आते हैं। तो थक गए दोस्तों हम लोग, अभी बैठ के आराम कर रहे हैं और गौरव लगा रहे हैं स्टेटस। ये भी किसी लौह पुरुष से कम नहीं है, इनको हल्के में ना लीजिएगा आप लोग। अब टाइम आ गया हमारा नीचे जाने का, और हम थे इस टाइम यहाँ। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, और ये और जैसे हम ऊपर आए तो नज़ारा कुछ ऐसा है, एकदम खतरनाक। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं एकदम उनके पैर के पास। आपको दिखा दें कि इनके पैर का अंगूठा भी सबसे बड़ा है, और सब लोहे का बना हुआ है। इसके पैर का अंगूठा ये, मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा दूं।
ये देखिए तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, चलिए उनकी तो काली उंगली भी हमसे बड़ी दिख रही भाई। ये कोई भाई बताया कि लोहा नहीं पीता है, और इनका चप्पल, क्या बात है, चप्पल, ये चप्पल इनका मैं आपको घुमा के चारों तरफ से दिखा दूं। इनके चप्पल का ये जो है तला तला, ये फिर से वही, क्या बात है। चलिए ये चढ़ जाएगा इनके पैरों पे, ईपीपी भाई, वो देखो ईपीपी बोल रहे हैं। दोस्तों देखा इनका, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, जो चप्पल होता है ना, चप्पल का तल वो भी हमसे ऊपर है। मेरी हाइट से 2-3 मैं हाथ फैला रहा हूँ, फिर भी नहीं पा रहा इसको, इतना ऊपर इनके चप्पल का वो तल है। का दोनों पैर के बीच में सब लोग खड़े हैं और सबकी हाइट देखिए आप। कुछ लोग तो चप्पल तक भी नहीं पहुँच पा रहे इनके। तो दोस्तों अभी टाइम आ चुका है हमारा अलविदा लेने का। चलिए लेके चलते हैं आपको अब नीचे। तो अब चलते हैं धीरे धीरे बाहर की तरफ, और थक तो सच्ची में गए दोस्तों हम। तो दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और हम गए नहीं, रुक गए थे, क्योंकि मुझे आपको वो लास्ट व्यू दिखाना था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, लेज़र वाला। तो बने रहिए, अंधेरा होने वाला है और 7:45 पे ये चालू होगा। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है, क्या सच में देखने लायक होता है या फिर रुक के टाइम की बर्बादी होती है। हल्की हल्की रात होने के बाद कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है दोस्तों। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, लाइट जलने लगा। ये पूरी पब्लिक लाइट के लिए रुकी हुई है और हमारे राहुल भाई भी लाइट के रुके। मैं इनको बोल रहा था कि घर चलिए, मगर ये मान नहीं रहे थे, बोले नहीं देख के ही जाएंगे। सच कहना चाहते हो क्या भाई? हल्की सी लाइट तो जली, मगर जिसका इंतज़ार था वो भी नहीं हो रहा है। म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कहाँ का बनाऊँ। थैंक यू।